हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए तो आज हम हृदय के बारे में समझते हैं। आइए, हृदय का जो अध्ययन होता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसका हृदय का आवरण होता है पेरिकार्डियम। हृदय का वजन होता है मेल में तो 300 से 350 ग्राम होता है और फीमेल के अंदर यही वजन 200 से 250 ग्राम पाया जाता है। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण का अध्ययन डॉक्टर क्रिश्चियन वार्नर ने किया था और सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण भारत में डॉक्टर वैजू गोपाल ने किया था। हृदय की धड़कन के बारे में, हृदय धड़कन भ्रूण के अंदर 140 प्रति मिनट होती है और यही हृदय धड़कन शिशु में 100 प्रति मिनट होती है और वयस्क के अंदर हृदय धड़कन 72 प्रति मिनट होती है। तो हृदय के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्ट। हृदय के प्रकार को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, संरचना के आधार पर और कार्य के आधार पर। आइए तो हम इनको समझते हैं। संरचना के आधार पर हृदय के पार्टों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें वीनस हृदय, सेकंड है त्रिवेष्मी हृदय, थर्ड होता है चारवेष्मी हृदय। वीनस हृदय के अंदर 2 कक्ष पाए जाते हैं और त्रिवेष्मी हृदय के अंदर 3 कक्ष पाए जाते हैं। चारवेष्मी हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिसके अंदर इसमें 2 वीनस हृदय में 2 कक्ष, एक तो आलिंद और निलय का होता है। एक आलिंद, सेकंड निलय का। त्रिवेष्मी इसमें त्रिवेष्मी 3 कक्ष होते हैं इसके अंदर, इसमें 2 आलिंद होते हैं, एक निलय होता है। चारवेष्मी में 4 कक्ष पाए जाते हैं, इसमें 2 कक्ष तो आलिंद के होते हैं इसके अंदर और 2 कक्ष ही निलय के पाए जाते हैं इसमें। कार्य फिर आते हैं, चलो कार्य के आधार पर। इसमें उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हम फिश मछली ले लेंगे और इसमें त्रिवेष्मी जो वो हृदय है इसमें 3 कक्ष आते हैं, 2 आलिंद और एक निलय। इसमें हम एग्जाम्पल आता है जैसे कि उभयचर जंतु जो होते हैं, उभयचर सरीसृप। तो यहाँ तक समझ में आया। आइए हम अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसका न्यूरोजेनिक, सेकंड है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक जो होता है इसमें तंत्र द्वारा न्यूरोजेनिक का तंत्र द्वारा निर्माण, तंत्र द्वारा नियंत्रण होता है। एग्जाम्पल है इसमें कॉकरोच। मायोजेनिक हृदय के पेसमेकर द्वारा आइए तो अब इसको आगे पढ़ते हैं और
दोस्तों, अब हम हृदय का डायग्राम बनाना सीखते हैं। उसको डायग्राम के माध्यम से हम हृदय के टॉपिक को क्लियर करते हैं। आइए। समझाने के लिए मैं नॉर्मल बना रही हूँ, आप चाहो तो ये पेंसिल से ड्रॉ करके अच्छे से बना सकते हो। ये पार्ट होता है इसका महाधमनी हृदय में, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम पल्मोनरी शिरा। जो शुद्ध रक्त का फिल्टर करती हैं। शुद्ध जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी शिरा के द्वारा ही आता है। इसको बोला जाता है द्विवल्ली कपाट। ये होती है हमारी धमनी। यहाँ पर अग्रशिरा होता है। यहाँ पर ये धमनी पल्मोनरी द्वारा अशुद्ध रक्त को लाती है। अग्रशिरा ये आता है हमारा कोरोनरी साइनस। ये पक्षशिरा होता है। यहाँ पे ये इसके त्रिवल्ली कपाट आके खुलते हैं। ये त्रिवल्ली कपाट होता है। ट्राइकैक्सिड, तो अब हम इसको पॉइंट के माध्यम से समझते हैं इस डायग्राम को। आइए। हृदय बंध मुट्ठी के आकार के का होता है। जो दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है। मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं।
दो आलिंद और दो निलय होते हैं। मानव हृदय के दायां भाग मानव हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त व दाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। दायां आलिंद व दायां निलय के मध्य त्रिवल्ली कपाट तथा बायां आलिंद व बायां निलय के मध्य द्विवल्ली कपाट पाया जाता है। तो आइए, ये आपका हृदय टॉपिक कंप्लीट हुआ है यहाँ तक। तो आइए एक बार इसे समझ लेते हैं शुरू से। हाँ तो दोस्तों, हमने हृदय टॉपिक को डायग्राम के माध्यम से समझा था, तो आपको शायद अच्छे से समझ में आया होगा। तो लसका रक्त का ही भाग होता है जो रंगीन होता है। रक्त परिसंचित होते समय रक्त का कुछ भाग छनकर छोटी छोटी नलिकाओं में चले जाता है, जिसे लसका कहते हैं। तो अब हम रक्त और लसका के बारे में अंतर देखते हैं। रक्त का रंग लाल होता है, लसका रंगीन होती है, जबकि रक्त के अंदर आरबीसी अधिक होती हैं और डब्ल्यूबीसी इसमें कम पाई जाती है। लसका में आरबीसी अनुपस्थित होती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी अधिक होती है। रक्त में ऑक्सीजन प्लस पोषक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, और जबकि लसका में CO2 प्लस अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। आशा है कि आप सभी को हृदय टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ।